अंधेरों में घूमती। नहीं नहीं नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। सन्नाटों में गूंजे नाम खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने। आज चंद्र ग्रहण की रात है और ये ताज मेरा होगा और पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में। जैसे ही खूनी बाबा ताज उठाने जाता है, एक बिजली गिरती है और बाबा लंगोटी लाल सामने प्रकट हो जाते हैं। खूनी बाबा, यह ताज तेरे जैसे बुरी आत्मा के लिए नहीं बना है। इतना कहते ही बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। गुल्ली गुल्ली और सोन एक पुराने कुएं के पास बैठे मछली पकड़ रहे हैं। पर जाए जहाँ जाए डर वहाँ समाए, गुल्ली की आंखें बल्ली की चाल। सोन कहता है, अरे गुल्ली, अगर ये मछली बोलने लगे तो? सोन तो फिर से बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। गुल्ली बोला, इस गली में कुछ है, देख वो परछाई। अचानक पानी में से एक जादुई नीली रोशनी निकलती है और उनके सामने रॉड आ जाता है, जो पहले उनका दोस्त था लेकिन अब खूनी बाबा का चेला बन चुका है। भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा अंत होगी। गुल्ली गुल्ली और सोन रॉड से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बाप रे! और भागते भागते एक मंदिर के पास आके बैठ जाते हैं। इधर खूनी बाबा एक बड़े से पत्थर में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक जादुई किताब और नक्शा भी है। रॉड, गुली गुली और सोन को मेरे पास लाओ। मैं उनकी आत्मा को निकालना चाहता हूँ और फिर उनकी आत्मा से अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा। ठीक है खूनी बाबा, मैं जा रहा हूँ तीनों की आत्मा को लाने। इतना कह के रॉड एक मैजिक पोर्टल बनाता है और वहां से अंदर चला जाता है। इधर गुल्ली गुल्ली और सोन मंदिर के पास बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड को देखकर गुल्ली गुल्ली सोन काफी ज्यादा डर गए हैं। रॉड, आखिर तुम चाहते क्या हो हम लोगों से? मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम लोगों को खूनी बाबा के पास ले जाने आया हूँ। खूनी बाबा? खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा। इतना कहते हुए रॉड अपनी जादुई शक्ति से गुली गुली सोन को आपस में पकड़ लेता है। लेकिन तभी बाबा लंगोटी लाल वहाँ पे आ जाते हैं। रक्त में शोला, आंखों में ज्वाला, जिसने देखी उसकी चाल, कंपा उठा राक्षसों का काल। बाबा लंगोटी लाल है नाम। रॉड, गुली गुली सोन को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तो तय है। बाबा लंगोटी लाल, तू शायद भूल गया है कि मैं अब वो रॉड नहीं हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। रॉड, ये मत भूलो कि तुम हमारे बचपन के दोस्त हो और गुल्ली गुल्ली भी सोन तुम्हारे दोस्त ही हैं। नहीं बाबा, अब मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं गुली गुली और सोन को खूनी बाबा के पास ले जा रहा हूँ। रॉड, मेरे होते हुए तो नहीं ले जा सकते हो तुम। इतना कहते हुए बाबा लंगोटी लाल अपनी जादुई शक्ति से रॉड के ऊपर हमला कर देता है और फिर बाबा लंगोटी लाल और रॉड के बीच एक घमासान चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रॉड के पास तो बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं। वो बाबा लंगोटी लाल को भी हरा देता है। बाबा लंगोटी लाल जमीन पे पड़े थे। रॉड ने बाबा लंगोटी लाल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। अरे नहीं, आखिर अब ये क्या करने वाला है? रॉड अपनी तलवार से एक आखिरी बार बाबा के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी आसमान से आग के गोले बरसने लगे। अरे वाह, ये तो लावा बाबा है। लावा बाबा रॉड के ऊपर आग के गोले से हमला कर देते हैं। रॉड दूर जाकर गिरता है।
रॉड तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, उसे तो कोई भी चोट नहीं आई। रॉड, तुझे मेरे भाई के ऊपर हमला करने से पहले हम तीनों से निपटना होगा। तभी वहां पर बाबा लंगोटी लाल के भाई आइस बाबा और स्टॉर्म बाबा आ जाते हैं। रॉड अपनी तलवार से लावा बाबा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लावा बाबा अपनी शक्ति से उसको रोक देते हैं। दोस्तों, रॉड तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली निकला। लावा बाबा को कमजोर देखकर स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा भी लावा बाबा के साथ हमला कर देते हैं। रॉड अब कमजोर पड़ने लगता है। आखिर ये कौन लोग हैं? तुम डरो नहीं रॉड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खूनी बाबा रॉड के पीछे ही आ जाता है और फिर एक मैजिक पोर्टल के साथ वहां से रॉड को लेकर गायब हो जाता है। भाइयों, जरा संभल कर, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जब तक ये ताज खूनी बाबा के पास है तब तक हम रॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबा लंगोटी लाल, हमें अब गुरुजी के पास ही चलना होगा। अब वही हमें कुछ बता सकते हैं इस ताज को कैसे हासिल किया जाए। जब तक ये ताज खूनी बाबा के पास है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा लंगोटी लाल काफी कमजोर हो चुके हैं। हमें बाबा लंगोटी लाल को यहीं छोड़कर गुरुजी के पास चलना होगा। लेकिन अगर खूनी बाबा ने फिर से हमला कर दिया तो? आइस बाबा अपनी शक्तियों से गुलीबुली शॉन और बाबा के चारों ओर एक कवच बना देते हैं। बाबा लंगोटी लाल का ख्याल रखना, हम जल्दी आएंगे। तीनों बाबा गुरुजी के पास निकल जाते हैं। गुफा के अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई ये दूसरी दुनिया है। चारों तरफ मसाल लगे हुए थे और उनकी रोशनी जमी हुई थी। बीच में थे गुरुजी। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे लग रहा था जैसे वो हर किसी का पास्ट और फ्यूचर सब जानते हैं। तीनों बाबा गुरुजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। ताज सिर्फ ताकत से नहीं मिलेगा। ताज को पाने के लिए तुम लोगों को हासिल करना होगा वो 3 जादुई पत्थर, क्योंकि 3 जादुई पत्थर से ही तुम ताज की शक्ति का सामना कर सकते हो और खूनी बाबा रॉड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। ठीक है गुरुजी, लेकिन वो पत्थर कहाँ मिलेंगे? वो पत्थर तुम्हें उत्तर की दिशा में 3 गुफाएं मिलेंगी। उन 3 गुफाओं में तुम्हें अलग अलग पत्थर मिलेंगे, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, हम तीनों पत्थर को जरूर लाएंगे और खूनी बाबा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तीनों बाबा गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं वो तीनों गुफाओं के पास। गुरुजी ने शायद इसी गुफा के बारे में बताया था। तीनों बाबा गुफा के अंदर जाने लगते हैं और इधर बाबा लंगोटी लाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। गुलीगुली शॉन को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा। नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। बाबा के तीनों भाई जादुई पत्थर लेने गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। गुफाओं से बहुत अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। तुम ये जादुई पत्थर नहीं ले जा सकते हो। ये जादुई पत्थर वही लेके जा सकता है जिसके मन में कोई पाप ना हो, और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा हो। वो आवाज कहीं चली गई। कौन हो तुम? कौन हो? लावा बाबा उस लावा नदी को पार कर लेते हैं और जादुई पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। रुक जा, क्यों मरना चाहता है? तू भस्म हो जाएगा।
लेकिन लाओ बाबा कुछ नहीं सुनते और उस जादुई पत्थर को उठा लेते हैं। लेकिन बाबा को तो कुछ नहीं होता है। तू बाबा रणछोड़ दास का चेला है ना, क्योंकि बाबा रणछोड़ दास उनके 4 चेले ही इन जादुई पत्थरों को हासिल कर सकते हैं। तीनों बाबा जादुई पत्थर को हासिल कर लेते हैं। और फिर तीनों बाबा निकल पड़ते हैं खूनी बाबा का अंत करने। तीनों बाबा खूनी बाबा के महल आ जाते हैं। खूनी बाबा का महल तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तीनों बाबा महल के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन तभी अरे ये क्या हुआ? ये कौन है? ये तो रॉड है। लावा बाबा रॉड के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉड अपनी तलवार से लावा बाबा के हमले को रोक देता है। तीनों बाबा रॉड के ऊपर मिलके हमला कर देते हैं। रॉड तो बेचारा मारा गया। मैं आ रहा हूँ। अरे खूनी बाबा तो बाहर ही आ गया। आ गए तुम सब लोग कुत्ते की मौत मरने। कुत्ते की मौत हम नहीं, तुम मरोगे, और जो होगा वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तीनों बाबा खूनी बाबा के ऊपर हमला करते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये लोग इसे नहीं हरा सकते। तुम सबकी शक्तियाँ तुच्छ है मेरी शक्तियों के आगे। खूनी बाबा तीनों बाबा के ऊपर हमला कर देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरी शक्तियाँ कमजोर नहीं पड़ सकती। ये कौन आ गया? ये तो सॉन है। सॉन के पास इतनी सुपर पावर कैसे आ गई? सॉन ने एक जोरदार किक मार दी खूनी बाबा को। बाबा को तो दिन में तारे दिखने लगे। लेकिन दोस्तों, आखिर सॉन के पास ये शक्तियाँ आई कहाँ से? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। सॉन, ये नागमणि है, इसमें मेरी सारी शक्तियाँ हैं, इसे तुम संभालो और अब दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं बाबा, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे वाह, सॉन तो सुपरमैन बन गया, उसके पास सुपर पावर आ गई। तो दोस्तों, ऐसे सॉन के पास इतनी सारी शक्तियाँ आई। नहीं नहीं नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। खूनी बाबा तो ये शायद भूल चुका है कि एक न एक दिन तुझे तो मरना ही है। इतना कहते ही तीनों बाबा और सॉन खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे मार लोगे? ये तुम्हारी भूल है। मैं अमर हूँ, मैं अजय हूँ। खूनी बाबा की इतनी भयंकर हंसी तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। पूरा जंगल दहल गया और फिर अचानक एक बहुत बड़ी चील आ जाती है और बाबा और रॉड को लेकर वहां से उड़ जाती है। सारे लोग उस चील को देखते ही रहते हैं। बाबा, अब तो खूनी बाबा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसका अंत तो जल्दी ही करना होगा। वो कभी भी और कहीं भी हमला कर सकता है। तभी वहां पर एक पोर्टल बनता है और बाबा के गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी, खूनी बाबा तो भाग गया, अब उसे कैसे ढूंढेंगे? नहीं लाओ बाबा, वो भागा नहीं है, वो यही है। तुम्हें बस उसे ढूंढना है। वो तुम सबको देख रहा है। गुरुजी कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिख रहा है। सारे लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें इन पत्थरों की शक्ति को एक करना होगा, फिर तुम खूनी बाबा के ऊपर हमला कर सकते हो।
तीनों बाबा उस शक्ति को एक करते हैं और फिर बनता है एक बहुत ही शक्तिशाली बड़ा सा शस्त्र। यही है वो हथियार जिससे खूनी बाबा मरेगा। तो अब तुम ढूंढो खूनी बाबा को और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन बहुत ही ज्यादा संभल कर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो बहरूपिया भी है। लेकिन बाबा वो है कहाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बाबा के गुरुजी वहां से चले जाते हैं। सारे लोग बाबा और गुली बुली के पास आते हैं। बाबा बाबा। सोन बाबा को वो मणि देता है। लाओ बाबा मणि को लंगोटी बाबा के माथे पे लगाते हैं, लेकिन लंगोटी बाबा तो होश में ही नहीं आए। सारे बाबा बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। खूनी बाबा, हम आ रहे हैं तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने। तीनों बाबा अपनी शक्ति से एक पोर्टल बनाते हैं। और उन्हें एक जंगल दिखाई देता है जहां से वो चील उड़ती हुई नजर आती है। बाबा हम भी चलेंगे। नहीं गुल्ली गुल्ली सोन, वहां सिर्फ हमें ही जाने दो। उस खूनी बाबा से हमें कुछ पुराने हिसाब भी करने हैं। तीनों बाबा वहां से चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं उस घने से जंगल में। ये कौन है? ये तो है लबूबू डॉल। आ गए अपनी मौत का तमाशा देखने। लबूबू डॉल लावा बाबा के ऊपर बहुत ही फुर्ती से हमला कर देती है। लावा बाबा कुछ समझ ही नहीं पाए। आइस बाबा लबूबू डॉल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकली। तुम आ तो गए हो, लेकिन जिंदा नहीं बच पाओगे। अगला पंच आइस बाबा को लगते ही आइस बाबा भी ढेर हो जाते हैं। अब तेरा क्या होगा कालिया? अरे नहीं, स्टॉर्म बाबा ने तो एक जबरदस्त किक मारी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लबूबू डॉल तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। लावा बाबा ने तलवार लबूबू डॉल के आर पार कर दी। लगता है लबूबू डॉल मर चुकी है। यहाँ हर कदम में बहुत ही बड़ा खतरा है। हमें अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। तीनों बाबा जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तीनों बाबा को वो चील उड़ती हुई दिखाई देती है। हम सही रास्ते में हैं। खूनी बाबा और रॉड यहीं कहीं आसपास है। तीनों बाबा जंगल के रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। वो देखो भाइयों, वो रहा खूनी बाबा। खूनी बाबा के साथ तो यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। हमें खुद को छिपाना होगा और खूनी बाबा को चारों तरफ से हमला करना होगा। लेकिन भाई हम तो 3 लोग हैं, तो चारों तरफ से कैसे हमला करेंगे? अरे हाँ ठीक है, हम लोग 3 तरफ से हमला करेंगे। मॉन्स्टर तीनों बाबा को देखकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तीनों बाबा अपनी शक्तियों से उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसने अपनी शक्ति से खुद का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया। बाबा हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग जब तक अकेले अकेले हैं तब तक हमारी शक्ति कमजोर है। भाई अब इस तलवार का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। लावा बाबा तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? आखिर तलवार कैसे गिर गई? ये तो रॉड है। बाबा जल्दी तलवार को उठाओ। रॉड ने बड़ी फुर्ती से तलवार को उठा लिया। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा?
भाई हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, अब इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, जिस तलवार से खूनी बाबा से ताज ले सकते थे वो तलवार तो अब रॉड के पास है। बाबा क्या करें, अब तो उसे मारना नामुमकिन है। अब तुम सबको कौन बचाएगा? अब तुम लोग भी बाबा लंगोटी लाल के पास जाने वाले हो। रॉड तलवार की शक्ति से एक बहुत ही बड़ा गोला बनाता है और फिर वो तीनों बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये आखिर इस तलवार की शक्ति का मुकाबला कौन कर रहा है? ये तो बाबा लंगोटी लाल है। रक्त में शोला, आंखों में नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन जादुई पत्थरों की शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता है। बाबा लंगोटी लाल है ना, राख में लिपटा आग है काम। लावा बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या हुआ खूनी बाबा, तू यही सोच रहा होगा ना कि आखिर इस तलवार का सामना कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तलवार उन जादुई पत्थरों से बनी हुई है। तो तू बेवकूफ है, क्योंकि उन तीनों जादुई पत्थर की शक्ति बाबा लंगोटी लाल के अंदर है। खूनी रॉड तलवार से हमला करता है, लेकिन तीनों बाबा अपनी शक्ति से रॉड को खत्म कर देते हैं। अब तू कैसे बचेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। खूनी बाबा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल उसे फुर्ती से पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहा है? बाबा लंगोटी लाल और खूनी बाबा के बीच घमासान चालू हो जाती है। भाई वो देखो, वो चील तो इधर ही आ रही है। आइस बाबा चील को रोकने की कोशिश करते हैं। बाबा कुछ तो इस चील का राज है, ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं अमर हूँ। खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है। भाई कहीं खूनी बाबा की जान इस चील में तो नहीं है? चील वहां से भागने लगती है। बाबा जल्दी उसका पीछा करो। स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा उसको अपनी शक्ति से बांध देते हैं। कहां जाएगी तू? लावा व आग से उस पर हमला कर देते हैं। नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं और वो दूर जाकर गिरता है। अब बहुत हुआ खूनी बाबा, तेरा अंत तो आ गया है। तू अब जा अपनी दुनिया में, जहां से तू आया था। बाबा लंगोटी लाल चील को अपनी शक्ति से जला देते हैं। और फिर खूनी बाबा जल के राख हो जाता है। वो ताज गिरता है और उछल के किसी को लग जाता है, जो एक परछाई में कोई खड़ा था। सारे लोग वहां से चले जाते हैं। ये तो तुम्हारी गलत फहमी लंगोटी लाल बाबा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो दोस्तों क्या अभी कुछ होना बाकी रह गया है? ये कौन है जिसे ताज मिल चुका है? ये सब हम जानेंगे गुली गुली और खूनी ताज का सीजन 2 में। गुल्ली जल्दी करो, नहीं तो ये गांव की तरफ जा रहा है, और अगर ये एक बार गांव पहुंच गया तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। सॉल संभालो। गुल्ली नहीं, गुल्ली। बेचारा गुल्ली तो मारा गया। हमने गांव को बचा लिया, लेकिन गुल्ली को खो दिया।
अरे नहीं बुल्ली, ये तो अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। बुल्ली, हम तो टुंगटुंग शहर के इलाके में हैं, जल्दी गुल्ली को लेकर चलो। अगर उसने हमें देख लिया तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। शिकार मेरे आसपास ही है, टुंगटुंग शहर। जल्दी गुल्ली को लेकर चलो सोन। सोन और बुल्ली गुल्ली को प्लेन में बिठाते हैं और फिर तभी सोन जल्दी से लेकर चलो। हाँ बुल्ली, चला रहा हूं। बुल्ली जल्दी भागो यहाँ से। बुल्ली और सोन गुल्ली को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये पूरा जंगल टुंगटुंग शहर का ही है और उससे ये लोग नहीं बच सकते हैं। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? बहुत दिनों बाद शिकार मिला है। इंसानी मांस खाने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं 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 नहीं, बचाओ, नहीं नहीं बचाओ। अरे ये तो बाबा के भाई लावा बाबा हैं। शिकारी का पार्टी, हाथों में बिजली, आंखों में आग, दुश्मन के लिए सिर्फ मौत का राग। बाबा आपने हमें बचा लिया। नहीं बुल्ली, इससे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, इसे मारना इतना आसान नहीं है। लावा बाबा टुंगटुंग शहर से लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा टुंगटुंग शहर के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। भाग जाओ बुल्ली और सोन, भाग जाओ। बुल्ली और सोन गुल्ली को लेकर वहां से भागने लगते हैं। बहुत हो गया, अब तुमको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। तुम पागल हो गए हो सोन, वो बहुत ताकतवर है। सोन बुल्ली की नहीं सुनता। जंगल का शान जो आए सामने करे जान कुर्बान। जंगल के हर कोने में नहीं सोन, नहीं 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 सोन, सोन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोन नहीं जा सकते तुम। बुल्ली, इससे हम नहीं जीत सकते, इससे सिर्फ बाबा ही लड़ सकते हैं। बाबा को बुलाओ। बुल्ली गुल्ली और सोन को छोड़कर भागने लगता है। इधर बेचारा लावा बाबा भी टुंगटुंग शहर के हाथों मारा जाता है। बाबा बाबा बाबा। हाँ बुल्ली, अब मेरा आखिरी वक्त है, तुम्हें बाबा लंगोटी लाल को बुलाना होगा। अब वही हम लोगों को बचा सकते हैं और इस टुंगटुंग शहर को मार सकते हैं। बुल्ली लावा बाबा को वही छोड़कर जाने लगता है। मैं कैसे पहुंचूंगा बाबा के पास? मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इस आइलैंड से? दोस्तों, जब तक बुल्ली बाबा को लेकर आता है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो मरने वाला हूँ, कर दो ना प्लीज। बुल्ली बेचारा तो फंस गया। बुल्ली को कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो कूदा तो मारा जाएगा और अगर नहीं कूदा तो टुंगटुंग शहर के हाथों मारा जाएगा। कहां तक भागेगा तू? बुल्ली ऊपर से कूद जाता है। मैं हूँ वो तूफान जो सूखा समंदर लाए, मैं हूँ वो चिल जो आग में भी बर्फ बरसाए। दुश्मन की आंखों में डर का पैगाम ले, तू ठंडी सांस ले, फिर भी मैं जिंदा जला दूं। अरे वाह, ये तो आइस बाबा है। आइस बाबा ने बुल्ली को बचा लिया, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। बुल्ली, ये छड़ी लो। जब तुम इसे तोड़ दोगे तो बाबा लंगोटी लाल को पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं। बाबा लड़ता अकेले, जहाँ गिरता हूँ जमीन भी कांपे।
खूंखार दुश्मन भी पीछे हारते, ठंड में छुपी है मेरी आग भी। टुनटुन सुअर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसने तो आइस बाबा को भी मार दिया। बुल्ली छड़ी को लेकर सॉन के पास आता है। सॉन 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 उठ भाई उठ। बुल्ली भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। बुल्ली बुल्ली टुनटुन सुअर ने बुल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। दोस्तों आखिर क्या होगा? बाबा लंगोटी लाल को कैसे पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली सॉन और ये सारे लोग कहाँ पे हैं? सॉन बाबा जी की छड़ी तोड़ो। इतना कहते ही बुल्ली मर जाता है। नहीं बुल्ली, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। बुल्ली बुल्ली। सॉन धीरे धीरे छड़ी की तरफ जा रहा है। लेकिन सॉन को उस छड़ी को तोड़ने से पहले टुनटुन सुअर खुद ही छड़ी को तोड़ देता है। शैतानों की सांसें बंद, जहाँ पड़े कदम वहाँ हो चंद। तीनों दोस्त जैसे बाण चलाए, बाबा की ताकत को और बढ़ाए। बाबा लंगोटी लाल आया रे, बाबा राक्षसों का काल आया। सॉन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। तीनों करे अंधेरे का विनाश, चंद्र पे दम, सूर्य सी चम, जिसने टकराया वो गया भस्म। बाबा सॉन और बुल्ली को ठीक करते हैं। सॉन गुल्ली कहाँ है? गुल्ली को भी टुनटुन सुअर ने मार दिया है। बाबा सॉन और बुल्ली के साथ गुल्ली के पास पहुंच जाते हैं, एकदम रैपर धमाकेदार स्टाइल में। लेकिन वहां तो कोई नहीं होता है। सॉन यहाँ तो गुल्ली है ही नहीं। पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। अरे ये तो गुल्ली है, लेकिन गुल्ली इतना शांत क्यों खड़ा है? गुल्ली तुम ठीक तो हो ना? ये गुल्ली नहीं है। बाबा टुनटुन सुअर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाबा तुम क्यों मरना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं टुनटुन सुअर, मैं बिना तुम्हें मारे यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो ठीक है। टुनटुन सुअर ने एक ही बार में बाबा को धराशाही कर दिया। बुल्ली सॉन भागो यहाँ से, भागो। नहीं बाबा, हम लोग तुमको छोड़ के नहीं भागेंगे। टुनटुन सुअर ने बाबा को भी मार दिया। बुल्ली और सॉन बाबा को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। अरे इस ऑटो में कौन आ रहा है? अरे ये तो रॉड है। बुल्ली सॉन जल्दी बैठो। बुल्ली और सॉन रॉड की ऑटो में बैठ जाते हैं। रॉड ऑटो की रेल बना देता है। क्या और रॉड, तुम रुक क्यों गए? आगे देखो। अरे ये तो बाबा है। बाबा आइस बाबा जल्दी बैठो। लेकिन आइस बाबा ऑटो में नहीं बैठते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। लगता है दोस्तों टुनटुन सुअर ने आइस बाबा को भी अपने बस में कर लिया है, और ये और कोई नहीं है, टुनटुन सुअर है। रॉड जल्दी भागो यहाँ से। रॉड ऑटो को लेकर भागने लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सॉन और बुल्ली बच गए?
रॉड गुली और सॉन को लेकर वहां से भाग निकला। रॉड बाल बाल बचे। नहीं सॉन, पीछे देखो पीछे। रॉड इतने सारे टुंग टुंग सूर। रॉड जल्दी चलो। रॉड गाड़ी को हवा में उड़ाने लगता है। अरे ये तो खूनी बाबा है। अब कौन बचाएगा खूनी बाबा से इन लोगों को? कहाँ तक भागोगे तुम लोग? ये पूरा जंगल मेरा है, मेरा। हमें जाने दो खूनी बाबा। रॉड कहता गुली सॉन कस के पकड़ना। रॉड ऑटो को खूनी बाबा के ऊपर चढ़ाने वाला है। नहीं, खूनी बाबा ने तो एक ही बार में पूरी ऑटो को बहुत दूर जाकर पहुंचा दिया। खूनी बाबा की हंसी से पूरा जंगल दहल रहा है। रॉड उठो, रॉड उठो। रॉड, सॉन और गुली वहां से जंगल के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं इन लोगों का खूनी बाबा से बच जाना। रॉड गुली सॉन को एक जंगल में घर दिखाई देता है। गुली सॉन, वो देखो, वहां में कोई मदद जरूर मिल जाएगी। सभी लोग घर के पास जाते हैं लेकिन वहां तो कोई नहीं रहता। हमें जल्दी यहाँ छिप जाना चाहिए। रॉड, गुली और सॉन घर के अंदर छिप जाते हैं। रॉड कैसे बचेंगे अब? टुंगटुंग सोर ने तो तीनों बाबा को मार डाला है। अब हमें कौन बचाएगा? गुली डरो मत, कोई ना कोई तो होगा जो हमें जरूर आएगा बचाने। लेकिन रॉड, खूनी बाबा से कोई नहीं लड़ सकता, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये कौन है? आ रहा हूं मैं अपना ताज लेने। ये तो ग्रूट है। और जो ताज है खूनी बाबा के पास वो ग्रूट का ही है। और ग्रूट को पता चल चुका है कि उसका ताज कहाँ है। खूनी बाबा, अब तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये पूरा जंगल मेरा है और तुम यहाँ कहीं नहीं छिप सकते हो। दोस्तों, क्या गुली, रॉड और सॉन भी मारे जाएंगे या कोई इनको बचाएगा? क्योंकि खूनी बाबा से लड़ना इतना आसान नहीं है। उठो बाबा लंगोटी लाल, इस जंग का अंत तुम्हें ही करना है। लेकिन गुरुजी, मैं कैसे लड़ सकता हूँ टुंगटुंग सूर से? वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। नहीं बाबा लंगोटी लाल, तुम कमजोर नहीं हो, तुम में असीम शक्ति है, तुम्हें सिर्फ पहचानने की देरी है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी बाबा को जिंदा करके वहां से चले जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल अपने स्विफ्ट मोड में आ जाते हैं। सब कुछ कच्चा। और वो निकल जाते हैं खूनी बाबा और टुंगटुंग सूर से लड़ने। कोई बच न पाए, कोई रोक न पाए। लंगोटी लाल खूनी बाबा के सामने आ जाते हैं। तू ही आ गया, अब तुझे भी मरने की बहुत जल्दी है। नहीं खूनी बाबा, मौत मेरी नहीं, मौत तेरी अब आ चुकी है। बहुत हो चुका है तेरा आतंक, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तू फिर आ गया, तुझे इतनी जल्दी क्यों है बाबा मरने की? टुंगटुंग सूर तो शायद ये भूल गया, पिछली वीडियो में मैंने तेरा मारते मारते भूसा भर दिया था। तो तू भी भूल गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तेरा सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अब तू नहीं बच पाएगा। टुंगटुंग सूर और बाबा लंगोटी लाल के बीच घमासान चालू हो जाता है। खूनी बाबा घर की तरफ ही जा रहा है जहाँ साउंड रॉड और गुली छुपे हुए हैं। मुझे पता है तुम लोग यही छिपे हुए हो, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। खूनी बाबा अपनी
आग लगाने वाला होता है, लेकिन तभी ये तो ग्रूट है। लगता है अब खूनी बाबा का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। इधर बाबा लंगोटी लाल ने टुंगटुंग सुहुर को मार दिया। बड़ा आया बड़ बोला कहीं का। ग्रूट को देखकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्ति से ग्रूट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, तुम लोगों को ये नहीं पता होगा कि ग्रूट के पास इस ताज से भी ज्यादा बड़ी शक्तियां हैं। खूनी बाबा तू शायद ये भूल गया मैं कौन हूँ। मैं ग्रूट हूँ कि तू मेरा सामना कर सके। ये क्या, ग्रूट ने तो खूनी बाबा को अपनी जादुई शक्ति से कैद कर दिया। बाबा लंगोटी लाल ग्रूट से कहते हैं, खूनी बाबा को तुमने कैद कैसे कर लिया? उसके पास तो बहुत शक्ति है। नहीं बाबा लंगोटी लाल, जब तक ये अंगूठी मेरे पास है इस ताज की शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या दोस्तों, ग्रूट ने खूनी बाबा को हमेशा के लिए कैद कर लिया या कुछ और आगे होने वाला है? नहीं, ये कौन आ गया? अरे ये तो गुल्ली है। गुल्ली अभी जिंदा है। उसने खूनी बाबा के ऊपर बने कवच को ही तोड़ दिया। आखिर गुल्ली के पास इतनी शक्ति आई कहां से? उसने ग्रूट को भी अपनी शक्ति से गिरा दिया। ग्रूट तो शायद बेचारा मर गया। गुल्ली तो शायद भूल गया कि सॉन डॉड और बुली उसके दोस्त ही हैं। गुल्ली तीनों लोगों के ऊपर हमला कर देता है। गुल्ली, होश में आओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। होश में आ जाओ। बाबा लंगोटी लाल ये समझ गए कि ये गुल्ली नहीं है, ये गुल्ली की शक्ल में कोई और है। और ये और कोई है ही नहीं, ये तो टुंगटुंग सुहुर ही है जिसने गुल्ली को अपने कब्जे में कर रखा है। गुल्ली का चेहरा अब टुंगटुंग सुहुर का चेहरा बन गया। बाबा ने अपनी तलवार गुल्ली के आर पार कर दी। गुल्ली को मरता देख खूनी बाबा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। क्या सोच रहा है बाबा लंगोटी लाल? सारे दोस्त तो तेरे मारे गए, अब क्या करेगा तू? बाबा लंगोटी लाल बहुत ही उदास है। उनके सामने उनके सारे दोस्त मरे पड़े हैं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा लंगोटी लाल जोर जोर से रोने लगते हैं। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। तुझे नहीं मारूंगा बाबा लंगोटी लाल। तू पूरी जिंदगी ऐसे ही सोच रहा होगा कि तूने अपने दोस्तों को मरता हुआ देखा है और तू कुछ भी नहीं कर पाया। तेरे सारे दोस्त बेचारे सबके सब मारे गए। खूनी बाबा वहां से गायब हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से गुल्ली को मारा है। बीच का हिस्सा लेकिन तभी वहां पर गुरुजी दोबारा आ जाते हैं। लंगोटी लाल क्यों रो रहे हो? तुमने तो पूरी कोशिश की है सबको बचाने की। गुरुजी बताओ मैं अब कैसे खूनी बाबा को रोकूं? वो पूरी दुनिया को अपनी शैतानी शक्ति से खत्म कर देगा। नहीं लंगोटी लाल, ये लो तलवार और इसे खूनी बाबा के पेट में घुसेड़ देना, क्योंकि इस तलवार से थोड़ी देर ही अपने कब्जे में उसको किया जा सकता है। बाबा लंगोटी लाल तलवार को लेते हैं और खूनी बाबा के पीछे निकल पड़ते हैं उसका सब कुछ खत्म करने। कोई रोक न पाए, उसकी दुनिया में सिर्फ मौत ही आए। खूनी बाबा अरे, खूनी बाबा मौत लाया रे। उसकी दुनिया हड्डियां
तू तो बहुत ढीठ है, तुझे समझ नहीं आ रहा है ना, शायद तुझे भी मरने का शौक है। फट जाए धमक बाबा लंगोटीलाल तलवार से खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा संभल ही नहीं पाया और वो बेहोश होकर गिर जाता है। बाबा लंगोटीलाल फुर्ती से जाते हैं और ताज को निकाल लेते हैं और उस ताज को जला देते हैं। लगता है खूनी बाबा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाबा लंगोटीलाल बहुत ही ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। वो चुपचाप अपने घर में बैठे हैं और बहुत ही ज्यादा अकेले हो गए हैं। अरे नहीं, खूनी बाबा अभी मरा नहीं है, अभी तो वो जिंदा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे लोग तो मर गए, अगली स्टोरी में कौन आएगा? दोस्तों, बहुत जल्द अगली स्टोरी में धमाका होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी बाबा वर्सेस काला योद्धा। आखिर दोस्तों, ये खूनी बाबा जा कहाँ रहा है? अरे नहीं, ये तो शायद काला योद्धा के महल आया हुआ है। कौन हो तुम? और तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं। कोई रोक सकता है मुझे? कोई भी नहीं। सारी मम्मी खूनी बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। काला योद्धा, 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 काला योद्धा। क्यों गला फाड़ रहे हो? वो बाहर। अरे क्या अंदर बाहर कर रहा है? आखिर कहना क्या चाहते हो? बाहर खूनी बाबा आया है। अरे चुप! आखिर वो यहाँ क्यों आया है? उसका यहाँ आना एक बहुत बड़े तूफान आने का संकेत है। अरे खूनी बाबा को मैंने ही बुलाया है। तुमने आखिर क्यों बुलाया है? तुम लोगों का इसका जवाब तो बाहर ही मिलेगा। क्या बात है खूनी बाबा, क्या बात है? बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे नहीं काला योद्धा, लोग मेरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि मुझसे मिलने के बाद कोई भी दोबारा किसी से मिलने के लायक नहीं बचता है। ये सब छोड़ो खूनी बाबा, बताओ जो मैंने कहा था वो लेकर आए हो ना? हाँ काला योद्धा, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आखिर क्या लेकर आया है खूनी बाबा? और ये ताबूत कैसा है? और इस ताबूत में ऐसा क्या है? वाह, क्या बात है खूनी बाबा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। काला योद्धा उस ताबूत को खोलता है। ताबूत के अंदर जो था उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर इन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई? काला योद्धा, आखिर तुम करने क्या वाले हो? ये तो ड्रैकुला का ताज है। इसको जो पहनता है वो पूरी दुनिया में राज करेगा। वो पूरी दुनिया में आतंक ला देगा। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें इस ड्रैकुला के ताज की बलि देनी पड़ेगी, वो भी बाबा की। बाबा की?
तुम्हारा दिमाग तो सही है काला योद्धा, बाबा लंगोटी लाल को पकड़ना नामुमकिन है। वो ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगा। आएगा आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा। अरे वाह खूनी बाबा, तुमने तो सारे इंतजाम कर रखे हैं। और अब तक तो बाबा लंगोटी लाल को यह खबर मिल गई होगी कि गुल्ली बुल्ली को कौन लेकर आया है। इधर बाबा लंगोटी लाल गुल्ली बुल्ली के घर आते हैं। गुल्ली बुल्ली अरे बाहर आओ यार, बहुत देर हो गई है। बाबा गुल्ली बुल्ली को आवाज दे रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली तो बाबा की आवाज तो सुन ही नहीं रहा। बाबा की नजर तभी दरवाजे में लटकती तलवार पे पड़ती है। उसे देखकर बाबा को तो भरोसा ही नहीं होता है। बाबा सॉन और रॉड को फोन करते हैं। क्या हुआ बाबा, आज इतना घबराए हुए क्यों हो? रॉड वो लौट आया है। कौन लौट आया है? खूनी बाबा, और उसने गुल्ली बुल्ली को कैद कर लिया है। लेकिन बाबा आखिर उसने गुल्ली बुल्ली को क्यों कैद किया है? उसको गुल्ली बुल्ली से क्या चाहिए? नहीं रॉड, अगर मेरा अनुमान सही है तो वो गुल्ली बुल्ली को नहीं, वो मुझे अपने पास बुला रहा है। आपको पास बुला रहा है? लेकिन क्यों? सोन, तुम यहाँ सोने आए हो क्या? यहाँ गुल्ली बुल्ली की जान खतरे में है और तुम्हें नींद आ रही है। अरे नहीं रॉड, वो क्या है ना। अरे छोड़ो रॉड, हमें देर ना करते हुए जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। आखिर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली को लेकर कहाँ गया है? इसके लिए हम लोगों को मेरे भाइयों की मदद लेनी पड़ेगी। बाबा रॉड और सोन बाबा के भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ बाबा लंगोटी लाल, तुम्हारे चेहरे का इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? बाबा छोटे वापस आ गया है। क्या? कैसे आ गया? वो तो जमीन के अंदर चला गया था ना, तो वो वापस कैसे आ गया? पता नहीं इस बार उसको किसने आजाद कर दिया, लेकिन इस बार वो किसी बहुत ही खतरनाक इरादे में है, क्योंकि उसने गुल्ली बुल्ली को कैद कर लिया है। तीनों बाबा अपनी शक्तियों से देखते हैं कि काला योद्धा ईविल नन और खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली को अपने महल में कैद कर रखे हैं। अरे ये तो ड्रैकुला का ताज है, यानी कि ये ड्रैकुला को आजाद करना चाहते हैं। ड्रैकुला अगर जिंदा हो गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाबा, खूनी बाबा को आपने छोटे क्यों कहा? वो कौन है? आखिर सभी लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? वो खूनी बाबा दरअसल हम लोगों का छोटा भाई ही था। हम लोगों ने कभी उसे अपना भाई समझा ही नहीं, हमेशा उसको अलग ही रखा। वो हमसे धीरे धीरे नफरत करने लगा। फिर एक दिन उसने खुद को काली शक्तियों के हवाले कर दिया और वो फिर आज वापस लौटा है, और वो भी बहुत खतरनाक इरादों के साथ। बाबा, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली से क्या चाहिए? गुल्ली बुल्ली से कुछ नहीं चाहिए। दरअसल इस ड्रैकुला के ताज को जिंदा करने के लिए हम तीनों में से किसी एक की बलि देनी पड़ेगी, तभी वो ताज जिंदा होगा। और गुल्ली बुल्ली को बचाने बाबा तो जरूर ही जाएंगे, यही उसका प्लान है। लेकिन बाबा, उस जगह हम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बहुत सारी मम्मी ही मम्मी है। रॉड, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, वो भी मेन गेट से। और मेन गेट से जाने के लिए हमें किसी तरह उन मम्मियों को मारना होगा। बाबा लंगोटी लाल, तुम ये लेकर जाओ। ये क्या है बाबा? ये खूनी बाबा की यादें हैं, उसे तुम नहीं हरा सकते। हमारी शक्तियाँ तुच्छ है उसकी शक्तियों के आगे। उसे बस कुछ यादों से ही हराया जा सकता है। ये तो कोई खिलौना है। बाबा, रॉड और सोन वहां से काला योद्धा के महल जाने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या ये लोग खूनी बाबा, काला योद्धा और ईविल नन को हरा पाएंगे? रॉड, बाबा और सोन गुल्ली बुल्ली को छुड़ाने के लिए काला योद्धा के महल पहुंच जाते हैं। बाबा, यहाँ तो बहुत सारी मम्मी हैं, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जाएंगे रॉड, हम जरूर जाएंगे, और इसी गेट से अंदर जाएंगे। तभी एक मम्मी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे वो हमें खूनी बाबा ने बुलाया है, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पहले ये चेक कराओ कि इसके अंदर है क्या।
अरे अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें संतरे हैं बस। अरे नहीं नहीं, अरे आखिर बाबा और शॉन कहाँ है? अरे वाह, शॉन और बाबा तो यहाँ हैं। इसमें संतरे कहाँ हैं? ये तो खाली है। अरे वाह, रॉड ने तो गेट को ही तोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर सारे लोग गए कहाँ? बाबा यहाँ तो कोई नहीं है, सारे लोग गए कहाँ हैं? लगता है वो गुली बुली को लेकर ड्रैकुला की गुफा गए हैं, क्योंकि उस ताज को वही जिंदा किया जा सकता है। तो बाबा हमें जल्दी वहाँ चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन रॉड वहाँ गाड़ी से नहीं जा सकते, तो बाबा वहाँ जाएंगे कैसे? बाबा वहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं। वो पोर्टल इस गुफा में जाकर खुलता है। बाबा, रॉड और शॉन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर गुफा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। ये ड्रैकुला की गुफा है ना? रॉड, बाबा और शॉन गुफा के अंदर चले जाते हैं। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कैसे कोई नहीं दिख रहा है? तभी वहां पर सारे लोग आ जाते हैं। आखिर तुम फंस ही गए ना मेरे जाल में, बहुत दिनों के बाद मिले हो। बाबा लंगोटी लाल, पूरी बाबा गुली बुली को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए था ना। ले चलो, मुझे दे दो मेरी बलि। तुम्हें क्या लगता है बाबा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है? नहीं, तुमने मुझसे मेरी सारी पसंदीदा चीज छीनी है, मैं भी छीन लूंगा। सारे लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी खूनी बाबा बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा बचो! बाबा खूनी बाबा का हमला रोक लेते हैं। खूनी बाबा, सब कुछ भूल जाओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। नहीं, तुम मेरे कुछ नहीं हो। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। खूनी बाबा अपनी तलवार बाबा लंगोटी लाल के आर पार कर देता है। नहीं बाबा! बाबा को अपने सामने मरता हुआ रॉड और शॉन देख रहे हैं। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? गुली बुली के साथ शॉन और रॉड को भी बांध देते हैं। जाओ, बाबा को लेकर आओ, आज हमारा सपना पूरा हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ अब हम लोगों का ही राज होगा। नहीं, सिर्फ मेरा राज होगा। हाँ 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 हाँ, जहाँ पनाह, आपका ही राज होगा। काला योद्धा कहता है। बाबा, लेकिन अभी बलि देने में पूरा एक दिन है और एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी से हम लोगों को इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। काला योद्धा, तुम ये मत भूलो। तुम ये बात किससे कह रहे हो? मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सका। वो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलो, अभी इस बाबा के भाई बाकी है। भाई 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 नहीं टिकेगा मेरे सामने, उनको भी आ जाने दो, देखता हूँ वो क्या कर लेते हैं मेरा। आखिर आ ही गए तुम लोग, बड़ी जल्दी मरने का शौक है। हाँ छोटे, बड़ी जल्दी है मरने का। क्या कहा? छोटे, मार दो खूनी बाबा, नहीं तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। छोटे, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने कभी तुमको अपना भाई नहीं समझा। अरे नहीं, काला योद्धा ने तो अपनी तलवार निकाल ली और उसने बाबा को फेंक कर मार दिया। तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। खूनी बाबा, तुम होश में आ जाओ, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं। खूनी बाबा ने काला योद्धा का सर तो धड़ से अलग कर दिया और अब खूनी बाबा ने सबको खत्म कर दिया। लगता है खूनी बाबा बदल गया है। खूनी बाबा ने गुली बुली और सारे लोगों को आजाद कर दिया। भैया, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं छोटे, तुम बुरे नहीं हो, बुरे तो हम लोग हैं जो तुमको कभी समझ नहीं पाए, कभी अपनेपन का एहसास नहीं करा पाए, छोटे भाई वाला कभी ख्याल नहीं रख पाए। नहीं भैया, अब मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा।
खूनी बाबा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। सारे लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ठीक है लंगोटी लाल, अब हम लोग भी जा रहे हैं, हमारे ध्यान करने का टाइम हो रहा है। बुली सोन और बाबा रॉड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन दोस्तों, आखिर सॉन ने ड्रैकुला का ताज क्यों लेके आया है? ये करेगा क्या? क्या अभी कुछ होना और भी बाकी है? ये सब भी हमको देखना होगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली सीरीज का। बस तब तक के लिए धन्यवाद।